नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने काइनी में पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ ऑफ सिंपल मशीन्स। और इसमें हम दो तरह के मशीन्स पढ़ेंगे, हम पुलिस पढ़ेंगे और लेवर्स पढ़ेंगे। लेवर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, आप इसको डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन में भी पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि ज्वाइंट का जो लेवर है, कौन से ज्वाइंट का कौन से ऑर्डर का लेवर है, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि हम सिंप्लीफाई करके पढ़ें। सबसे पहले आपने लेवर्स की डेफिनेशन देखनी है। लेवर्स क्या होते हैं? रिजिड बार्स होते हैं, ठीक है। और रिजिड बार्स क्या करते हैं? अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट मूव करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? फलक्रम कह रहे होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। ह्यूमन बॉडी की जब हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्बो जॉइंट की एग्जांपल ली, यहाँ पर हमारी जो बोन्स होती है ना, वो क्या बना रही होती है? लेवर्स बना रही होती है, यानी बोन्स क्या बना रही होती है? रिजिड बार बना रही होती है। जबकि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं? फलक्रम बना रहे होते हैं, यानी वो फिक्स पॉइंट बना रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है वो हमारे लेवर्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे कि वेट यानी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जितनी आपको बियर करनी पड़ी है। वेट के लिए दूसरा टर्म जो है वो रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, और आगे मैं रेजिस्टेंस यूज़ करूँगी ताकि हमारे लिए समझना आसान हो, ठीक है। उसके बाद एफर्ट, एफर्ट यानी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एक मसल को कितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज एफर्ट। अब मैं चूंकि ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हम काइनी में पढ़े हैं, लेकिन वैसे अगर फिजिक्स में लेवर्स देखें तो एफर्ट हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट आर्म, आपकी जो फलक्रम हमेशा यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेंटर में फलक्रम है, तो फलक्रम से वेट तक का जो डिफरेंस है उसको आप कहते हैं दिस इज योर वेट आर्म। और फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म, ठीक है। फलक्रम सेंटर में हमने फॉर एग्जांपल इस लेवल में रखा, फलक्रम सेंटर में था, और फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिफरेंस था दैट इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म, और फलक्रम से वेट तक का डिफरेंस था दैट इज कॉल्ड एज वेट आर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज किस सूरत में होता है और मैकेनिकल डिसएडवांटेज किस सूरत में होता है। पहले तो आपने याद रखना है कि जब मैं बात करती हूँ ना वेट आर्म की, तो वेट आर्म का मतलब है कि आपके पास जो है वो वेट ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जितनी लंबी वेट आर्म हो गई है उतनी ही ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एफर्ट आर्म क्या है? जितनी ज़्यादा एफर्ट आर्म है, पता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, मसल की एबिलिटी बड़ी ज़्यादा है, तो वो वेट को बियर कर सकती है। और जितनी कम एफर्ट आर्म है उसका मतलब है मसल की एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, उसको वेट को बियर करना मुश्किल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखिए। वेट आर्म ज़्यादा होगी तो हमारे लिए क्या होगा? मतलब कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एफर्ट आर्म ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये है कि मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मसल उसको बियर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है। मैंने जैसे कि आपको बताया, जब एफर्ट आर्म ज़्यादा होगी तो हमारे लिए मसल की एफर्ट बड़ी ज़्यादा है, मसल के लिए तो बच्चों का खेल होगा कि वो इजीली क्या कर सके? वेट को बियर कर सके। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं एक लेवल की, जिसमें हमने कंसीडर कर लिया कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस या वेट रख लिया सेंटर में। उस रेजिस्टेंस से वेट तक का जो फलक्रम तक का डिफरेंस था दिस इज कॉल्ड एज वेट आर्म, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि फलक्रम से लेकर वेट तक का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? वेट आर्म। तो दिस इज वेट आर्म, और यहाँ से फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिफरेंस है दिस इज एफर्ट आर्म। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एफर्ट आर्म ज़्यादा है, यानी मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो मसल, और वेट देखिए कितना कम है, तो मसल इजीली वेट को बियर कर सकते हैं। दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन एफर्ट आर्म एक्सीड द वेट आर्म, जब मसल की फोर्स ज़्यादा है और वेट कम है, ठीक है। उसके बाद आता है मैकेनिकल डिसएडवांटेज। इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैकेनिकल डिसएडवांटेज आता है। फॉर एग्जांपल एक लेवल लिया जिसमें हमने सेंटर में क्या कर रखती है? एफर्ट रखती है। एफर्ट से फलक्रम तक का डिफरेंट एफर्ट आर्म, एफर्ट से फलक्रम से वेट तक का डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेट आर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेट आर्म होगी, वेट आर्म कितनी बड़ी होगी, फलक्रम से वेट तक का डिफरेंस कितना ज़्यादा हो गया, जबकि फलक्रम से एफर्ट तक का डिफरेंस कितना कम है। यानी एफर्ट आर्म बहुत छोटी है, मसल के लिए इतनी फोर्स नहीं है कि वो इतना वेट बियर कर सकते, और वेट ऑब्वियसली बड़ा ज़्यादा है। तो व्हेन एफर्ट वेट आर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट आर्म जब ज़्यादा हो जाए एक्सीड द एफर्ट आर्म, ठीक है। जब वेट आर्म ज़्यादा हो जाए और आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा ना हो, उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा ना हो, तो दिस इज़ अ लेवल ऑफ मैकेनिकल डिसएडवांटेज। एडवांटेज कब है? जब एफर्ट आर्म वेट आर्म से ज़्यादा हो। डिसएडवांटेज क्या है? जब वेट आर्म एफर्ट आर्म से ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ तक हमें बड़ा ही आसान हो गया। फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल तो हमारे बहुत आसान होगा। फर्स्ट ऑर्डर लेवल में क्या होता है? आपने यहाँ पर एक याद रख लेना है, FRE और FWE से आप याद रख सकते हैं। F का मतलब है पहले में फलक्रम सेंटर में है, दूसरे में रेजिस्टेंस यानी वेट सेंटर में है, तीसरे में हमारे पास क्या है? एफर्ट सेंटर में। फर्स्ट ऑर्डर लेवल की जब हम बात करते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर फलक्रम जो है वो सेंटर में है, ठीक है। एक तो यार फलक्रम सेंटर में है, फलक्रम और रेजिस्टेंस और यानी वेट
और हमारी एफर्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम हो सकता है। फलक्रम सेंटर में या फलक्रम से एफर्ट तक का डिफरेंस यानी हमारी एफर्ट आर्म भी इक्वल हो सकती है, फलक्रम से वेट तक का डिफरेंस वेट आर्म भी इक्वल हो सकती है, यानी दोनों इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा फलक्रम जो है वो कभी हम फलक्रम को मूव करके ना बिल्कुल एफर्ट के करीब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने बिल्कुल इसको एफर्ट के करीब कर दिया। नजर आ रहा है क्या हो गया, हमारी एफर्ट आर्म छोटी होगी, हमारी वेट आर्म क्या होगी इसके अंदर ज़्यादा होगी। जब वेट आर्म ज़्यादा होगी तो मतलब दिस इज अ मैकेनिकल डिसएडवांटेज। बिल्कुल इसी तरह जब हम नीचे आए और अगर हम लोगों ने फलक्रम को वेट के बिल्कुल करीब कर दिया, वेट आर्म हमारे बिल्कुल छोटी होगी और एफर्ट आर्म हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब मसल की फोर्स ज़्यादा होगी, वेट कम हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज अ लेवल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है फर्स्ट ऑर्डर लेवल में कि हम फलक्रम को इधर उधर आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल है, दैट इज ऑफ अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। जब भी आप लिखेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लाजमी अंदर दें। जनरल एग्जांपल नहीं भी दे रहे तो ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल देना बहुत लाजमी है। अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट सर्विकल C1 वर्टिब्रा होती है ना, उसको हम एटलस कहते हैं, और हमारी ऑसिपिटल बोन स्कल की एक बोन होती है जिसको हम जो स्कल के नीचे वाली बोन होती है दैट इज ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन और हमारे एटलस के दरमियान जो जॉइंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। और एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो फर्स्ट ऑर्डर लेवल की मिसालें देखते हैं किस तरह। पहली तो बात यह है कि ये कंसीडर कर लिए हमारा अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है जिसको हमने सेंटर में रख दिया, यानी दिस इज फलक्रम। अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट पे जो वेट आ रहा है वो यहाँ पर है, ठीक है। वेट किसका है, हमारे जॉ का, हमारे फेस का वेट है, तो ये फलक्रम हो गया, ये वेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एफर्ट कौन लगा रहा है उस वेट को बियर करने के लिए जो हमारे फेस का है, तो एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पर कौन, हमारे प्री वर्टिब्रल मसल, हमारे नेक के मसल जो है वो इसके अंदर एफर्ट लगा रहे हैं। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेवल। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लेवल। सेकंड ऑर्डर लेवल में जैसे कि मैंने FRE से आपको बताया था, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस यानी वेट क्या होगा, सेंटर में होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं फलक्रम से एफर्ट तक का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, ये फलक्रम है, ये एफर्ट। फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस क्या है, कितना ज़्यादा है, यानी एफर्ट आर्म क्या है इसके अंदर ज़्यादा है, और फलक्रम से वेट तक का डिफरेंस कितना कम है, यानी वेट आर्म बहुत कम है। और ये क्या हो गया, एज अ रिजल्ट दिस इज अ लेवल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि मैंने आपको पीछे बार हाँ ये बात समझाई। अब इसकी एग्जांपल हमारी बॉडी में आती है, तो बॉडी में जब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपने कंसीडर कर लेना है कि हम लोग जो है वो हील ऑफ करें, यानी हम पाँव ऊपर करके खड़े हैं, ठीक है, हमारी जो हील्स हैं वो ऊपर है ग्राउंड से। अब इसके अंदर जो हमारा वेट आ रहा होता है ना, सारे की सारी वेट, चूँकि वेट हमने पढ़ा था सेंटर में होगा, तो वेट हमारे पास हमारी यहाँ पर जो बोन होती है, जब हमारे फुट की बोन होती है, हमारी टेलर बोन होती है, ये आप लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे, उसके ऊपर वेट आ रहा है, ठीक है। वेट क्या हो गया, सेंटर में हो गया। एफर्ट कौन कर रहा है जी, एफर्ट हमारे पोस्टीरियर लेग के मसल कर रहे हैं, पोस्टीरियर काफ मसल्स कर रहे हैं, ताकि जो है वो उस पोजीशन को मेंटेन कर सके। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास फलक्रम कहाँ है, तो फलक्रम किसके ऊपर है जी, फलक्रम यहाँ पर हमारे मेटाटार्सल जॉइंट पे है, ठीक है, मेटाटार्सल जॉइंट पे है। दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड ऑर्डर लेवल। देख अब हमारे पास आता है थर्ड ऑर्डर लेवल। थर्ड ऑर्डर लेवल में जी हमने FRE से पढ़े हैं, कब से, ये जो है वो कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एफर्ट से फलक्रम तक का डिफरेंस क्या है, कम है, यानी हमारी एफर्ट आर्म क्या है इसके अंदर छोटी है, मसल की फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि हमारे पास फलक्रम से लेकर वेट तक का डिफरेंस कितना ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब हमारी वेट आर्म इसके अंदर ज़्यादा है, तो दैट इज़ अ लेवल ऑफ मैकेनिकल डिसएडवांटेज, ठीक है। और इसके अंदर हमारी एल्बो जॉइंट की एग्जाम्पल आती है। यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई चीज़ हाथ में उठाकर पिकअप करते हैं तो हम सबको पता है दैट इज़ अ एल्बो फ्लेक्शन मूवमेंट। एल्बो फ्लेक्शन में हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई मसल आता है, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस मसल आते हैं, जो कि हमारे आर्म के मसल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एफर्ट किसको डालनी पड़ी थी, एफर्ट यहाँ पर हमारे किसको डालनी पड़ी थी, हमारे मसल को, जो कि यहाँ पर तकरीबन बाइसेप ब्रेकियाई मसल को, यहाँ ब्रेकियोरेडियालिस मसल भी ले सकते हैं यहाँ पर, जो कि आया था कहाँ पर, हमारी फोरआर्म पे लग रहा था। अब जब चूंकि ये फोरआर्म पे लग रहा है तो यहाँ पर हमारी एफर्ट क्या है, सेंटर में। ज्वाइंट हमारा कौन सा है, यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट है, और हमारे पास वेट, हमने कोई भी हाथ में हैवी चीज़ उठाई है, दैट वाज वेट, ठीक है।